यह एक पुरानी और रहस्यमयी कहानी है जो एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। इस गांव में एक विशाल और सुनसान हवेली खड़ी थी जिसे लोग रहस्यमयी हवेली कहते थे। यह हवेली कई दशकों से बंद पड़ी थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माएं बसी हुई हैं। हवेली के चारों ओर डर और रहस्य का माहौल था और उसकी छाया गांव के दिल में गहरी दहशत पैदा करती थी। एक बार एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपनी दोस्तों के साथ हवेली के बारे में सुनी हुई बातें सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि क्या सच में वहां भूत प्रेत रहते हैं या यह सिर्फ गांव वालों की बकवास है। अर्जुन का दिल भारी था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। एक रात पूरी दुनिया सो रही थी और हवेली की चुप्पी और अंधेरे ने अर्जुन के कदमों को और भी भयंकर बना दिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, पर वह अपनी साहसिकता को साबित करना चाहता था। उसने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर झपकी। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली के खिड़की दरवाजे कटी हुई लकड़ी से बंद थे। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। उसके दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उस पर हैं। एक घबराहट सी छा गई थी। फिर भी अर्जुन ने डर को काबू किया और धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम में कुछ न कुछ अजीब सा था, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे घेर लिया हो। कमरे में घुसते ही उसने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी। उस तस्वीर की आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा और अचानक वह महिला की आंखें उसे घूरने लगीं। यह दृश्य देख अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में डर था और दिल में एक अजीब सी घबराहट। तभी एक भूतिया आवाज ने उसकी दुनिया को हिला दिया। तुम मेरे घर में क्यों आए हो? अर्जुन की हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, क्यों? मैं यहां केवल एक पल के लिए आया था। महिला ने धीरे धीरे अपना भूतिया रूप दिखाया। उसका रूप इतना डरावना था कि अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं रहस्यमयी हवेली की मालिक हूं, महिला ने कहा। यह हवेली मेरी थी, लेकिन एक दिन मेरे परिवार को धोखा दिया गया और मुझे यहां बुरी मौत दी गई। अब मैं इन दीवारों में बंद हूं और जो भी यहां आता है उसे मेरी भयानक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। उसकी आवाज में दर्द और घृणा का मिश्रण था, जैसे वह उसी दर्द को अर्जुन को देना चाहती हो जो उसने महसूस किया था। अर्जुन को समझ में आ गया कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। वह डरते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक दरवाजे बंद हो गए और वह फंस गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ चुका था कि अब उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तब महिला की आत्मा की खौफनाक आवाज फिर से गूंजी, तुम बच नहीं सकते, तुम्हें यहां रुकना होगा। उसकी आवाज में एक भयानक शक्ति थी जो हवेली के दीवारों में गूंज रही थी। अर्जुन की आत्मा में एक गहरा डर भरा, जैसे कि उसे एहसास हो गया हो कि यह स्थान उसकी अंतिम मंजिल हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। किसी तरह वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में सफल हुआ। जैसे ही वह बाहर आया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन डर से कांपते हुए गांव में लौट आया। उसने यह खौफनाक कहानी सबको सुनाई और तब से कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी रहस्यमयी हवेली वैसी की वैसी खड़ी है, सुनसान, वीरान और डरावनी। गांव वाले मानते हैं कि वहां एक बुरी आत्मा बस गई है जो कभी भी किसी को चैन से नहीं रहने देती। यह कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। भूतिया जगहों से दूर रहो, क्योंकि जिनका कुछ अधूरा रह जाता है वह कभी चैन से नहीं रहते। इसलिए सभी गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। अपने बच्चों को भी उस ओर जाने से मना करते हैं। कई सालों बाद भी हवेली की रहस्यमयता लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन डर हमेशा पहले आता है। गांव के लोग फिर भी एक दूसरे को यह कहानी सुनाते हैं ताकि डर को हमेशा जिंदा रखा जा सके। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हवेली के भीतर छिपा एक खजाना है, लेकिन कोई भी उसे खोजने की हिम्मत नहीं करता।